एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो सबसे पहले चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, ऐसी मेरी आशा है, विनती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा हम सुबह उठकर अपने मन में विचार लाते हैं, जिस तरह से हमारे मन के विचार होते हैं सुबह में, बस वैसे ही हमारा पूरा दिन जाता है। और जैसे हमारा दिन बीतता है, धीरे-धीरे करके वैसी ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। अगर हम नेगेटिव विचारों को ज़्यादा लाते हैं सुबह-सुबह, तो हमारा पूरा दिन नेगेटिव ही बीतता है और यही नेगेटिव दिन हमारी पूरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी भर देते हैं। और अगर हमारा दिन एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ जाता है, थॉट के साथ शुरुआत होता है, पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत होती है दिन की, तो यही पॉजिटिव दिन जो है हमारी ज़िंदगी को एक पॉजिटिविटी देते हैं और हमारा पूरा जीवन पॉजिटिव बन जाता है। तो बस इसीलिए मैंने एक नई शुरुआत की है, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो हम सबके जीवन में एक पॉजिटिविटी भरती है। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज की पॉजिटिव स्टोरी। तो ये स्टोरी है एक कौवे की। कौवा अपने काले रंग से बहुत परेशान, दुखी और चाहता था कि उसका रंग बदल दिया जाए, उसका रूप बदल दिया जाए। दुखी था तो एक महात्मा वहाँ से गुजरे। उन्होंने पूछ लिया कि तुम इतने दुखी क्यों हो? तो कौवे ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपने काले रंग से बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ अगर कोई ऐसा हो जो मेरा रंग बदल दे, रूप बदल दे, तो मैं खुश हो जाऊँ। देखो बाकी पक्षियों को बहुत खुश हैं, मेरी ही स्थिति इतनी ख़राब है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझे मार-मार कर भगाते हैं और मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ इस जीवन से। तो साधु ने पूछा, ठीक है, तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे हंस बना दो, कितना सुंदर रूप है उसका, सब पसंद करते हैं हंस को। तो साधु ने कहा, ठीक है, बना देंगे, पहले तुम जाकर हंस से मिल लो और उससे पूछ लो क्या वो खुश है? तो उसने कहा, ठीक है। तो वह गया हंस के पास और पूछने लगा कि भाई तुम्हारा कितना सुंदर रंग है, तुम्हें तो सब पसंद करते हैं, तुम तो बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में। तो हंस दुखी होकर रोने लगा और कहने लगा कि ये भी कोई रंग है, सफ़ेद रंग? ये दुःख का सूचक होता है, दुःख में सभी सफ़ेद रंग का यूज़ करते हैं और सब दुखी जब होते हैं तभी मतलब सफ़ेद रंग को चुनते हैं। इसलिए मैं अपने रंग से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई मिले जिससे मैं अपना रंग रूप बदलवा सकूँ, तो मैं अपना रंग रूप बदलवा लूँ। तो उसने कहा, अच्छा तुम क्या बनना चाहते हो? कौवे ने पूछा। तो उसने कहा, मैं तो तोता बनना चाहता हूँ। वाह! क्या सुंदर रूप है, क्या रंग का कॉम्बिनेशन है, लाल चोंच, हरा रंग, सब पसंद करते हैं। तो कौवे को भी लगा हाँ, शायद ये सच कह रहा है। तो उसने कहा, एक साधु महाराज हैं जो रूप बदलते हैं, चलो चलते हैं उनके पास। गए दोनों रंग रूप बदलवाने। तो साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें तोता बना देंगे, पर तुम जाके तोते से एक बार मिल लो। तो फिर दोनों कौवा और हंस जाकर तोते से मिले और बहुत मुश्किल के बाद, क्योंकि तोता हरे रंग का होता है, तो हरे पेड़ में उसे ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल हुआ दोनों को, बट उन्होंने जैसे-तैसे करके तोते को ढूँढा। फिर उससे पूछा कि तुम्हारा कितना सुंदर रंग है, कितनी प्यारी चोंच है, तुम्हें सब पसंद करते हैं, सब अपने साथ रखना चाहते हैं, तुम तो बहुत खुश होगे अपने जीवन से। तो तोता भी दुखी होकर कहने लगा, नहीं भई, मैं भी बहुत दुखी हूँ, अपने रंग से बहुत परेशान हूँ। एक तो मैं अपने रंग के कारण बहुत मुश्किल से ही लोगों की नज़र में आ पाता हूँ, लोग मुझे जल्दी से नोटिस नहीं कर पाते हैं और दूसरा मेरे रंग की वजह से, मेरे कलर कॉम्बिनेशन की वजह से लोग मुझे पकड़कर अपने घरों में ले जाते हैं और पालते हैं, जिससे मैं अपनी आज़ादी खो बैठता हूँ। तो उसने कहा, अगर मुझे कोई मिले जिससे मैं अपना रंग बदलवा सकूँ, तो मैं बदलवा लूँगा। तो तीनों मिलकर फिर साधु के पास गए। तोते ने कहा कि मुझे तो मुर्गा बनना है, कितना सुंदर रंग है, सफ़ेद और लाल का कॉम्बिनेशन। तो साधु ने फिर कहा कि जाओ जाकर मुर्गे से मिल कर आओ, पूछ तो लो कि आखिर वो खुश है या नहीं अपने रंग रूप से। तीनों मिलकर तो मुर्गे के पास गए और पूछा, क्या तुम अपने रंग रूप से खुश हो? वो कहने लगा कि मैं कहाँ खुश हूँ, मेरे रंग रूप की वजह से मुझे लोग मारते हैं और मुझे अपने भोजन स्वरूप मतलब इस्तेमाल करते हैं। वो भी दुखी हो गया और सब चारों मिलकर फिर साधु के पास गए। उन्होंने इस बार तय किया, हम तो मोर बनना चाहेंगे क्योंकि मोर के इतने सुंदर पंख होते हैं
कितना सुंदर नाचता है, सब उसे पसंद करते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो साधु ने कहा, एक बार मोर से मिल तो लो, पता तो कर लो कि वो खुश है कि नहीं। अब सब मिलकर मोर के पास गए और मोर से पूछा कि क्या तुम खुश हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। तो उसने भी कहा कि मैं अपने रंग रूप से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उसने कहा, तुम्हारे दुःख का कारण क्या है? तो एक तो वो आप सबको पता होगा कि मोर के पैर इतने सुंदर नहीं होते हैं, पैरों को देखकर ही दुखी रहता है मोर। और दूसरी चीज़, जब वो नाचता है तो उसके मतलब पंखों में उसे दर्द होता है, जिसकी वजह से उसके आँसू निकलते हैं। तो उसने अपनी सारी परिस्थितियाँ बताई, उसके बाद कहने लगा, ज़रा गौर से सुनो, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? सभी गौर से सुनने लगे, उन्होंने सबने कहा, हाँ, आवाज़ सुनाई तो दे रही है। एक सरसराता हुआ तीर आया और मोर को उसने भेद दिया। छटपटाने लगा, मोर नीचे गिर पड़ा और कहने लगा छटपटाते हुए कि देखो, यही है मेरे दुःख का सबसे बड़ा कारण। मैं इतना सुंदर हूँ और मेरे पंख इतने सुंदर हैं, इसीलिए लोग मुझे मारते हैं, मेरा शिकार करते हैं। शिकारी मेरे पंख को निकाल कर ले जाते हैं और बेचते हैं, इससे उन्हें पैसे मिलते हैं। अब तक अब तक सभी पक्षी ये समझ चुके थे कि इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। वापस लौटकर साधु के पास आए तो साधु ने उन्हें बताया कि हर कोई जिसे जो रंग रूप मिला है, वो उसी में ही खुश है, वह रंग रूप उसी के लिए ही बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी यही समाप्त होती है, पर ये स्टोरी केवल पक्षियों की नहीं, ये हम और आपकी स्टोरी है। ये स्टोरी हमारे जीवन में भी ऐसे ही घटती है। हमें दूसरों का जीवन देखकर लगता है कि दूसरे हमसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुशी हैं, सुखी हैं और हम तो दुखी हैं क्योंकि हमारे पास दुनिया भर की समस्याएँ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसको जो जीवन मिला है, जिसको जो कुछ मिला है, वो उसी में ही खुश रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो दूसरों को मिला है उसमें वो खुश ही हों। तो इसीलिए हमें अपनी और दूसरों से तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम जिस परिस्थिति में हैं, उसमें ही हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। तो आई होप आपको भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। जिनको भी ये दिक्कत लगती है कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ये समस्या है, हम ऐसे नहीं पढ़ पा रहे, वैसे नहीं पढ़ पा रहे, समस्या वो बिल्कुल भी नहीं होती है। समस्या होती है हमारा मन, हमारा इरादा। हम अगर मन में सोच लें कि हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ ही पाएँगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। जैसे कि मैं अपनी आपसे डेली लाइफ़ शेयर करती हूँ, आपको मेरी डेली लाइफ़ तो पता चलती ही होगी। ऐसा कुछ ख़ास नहीं है मेरे पास, जिसका मैं बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बता सकूँ जिसके बारे में, पर जो है उतना मेरे लिए इनफ़ है। बहुत खुश रहती हूँ मैं अपने जीवन में, मैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच, क्योंकि मेरे पास जितना है, जो है, जैसा है, मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। और इसको बेहतर बनाने के लिए मैं हर दिन प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ एक पॉज़िटिव थॉट के साथ, एक पॉज़िटिव ऊर्जा के साथ। क्योंकि मेहनत करना तो जीवन का सार है, मेहनत तो हमें ज़िंदगी भर करना है जब तक हमारा जीवन है, चाहे हम मन से करें या बिना मन से। कभी-कभी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं, तो हम बिना मन से मेहनत करते हैं और जब हमारे परिस्थितियाँ हमारे विपरीत नहीं होती हैं, हमारे फ़ेवर में होती हैं, तब हम आलस कर जाते हैं। अगर उस आलस को त्याग कर हम थोड़ा-सा मेहनती बन जाएँ, थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा कर लिया करें दिन में, तो यही चीज़ें हमारी लाइफ़ को बहुत बेहतर बना सकती हैं। तो आई होप फ्रेंड, आपको इस सब से कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी और आगे बढ़ने की चाह भी मिली होगी। कोई न कोई रास्ता भी आपकी समस्याओं का आपको सूझा होगा। तो फ़िलहाल इन सब के साथ अभी मेरा दिन का जो है काम चल रहा है। चाय-नाश्ता हमारा हो चुका है और आ गई हूँ मैं अपनी साफ़-सफ़ाई करने रूम की। आजकल मेरे घर में थोड़ा-सा काम एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है क्योंकि आँगन में फ़र्श जो होना है, आँगन के फ़र्श के चक्कर में बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो रखे हैं। सारे कमरों में जो है गंदगी हो जाती है, दिन भर सफ़ाई करते-करते समय ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब दिन हुई और कब शाम हो जाती है। पर कोशिश मैं ये करती हूँ जिस दिन शाम को दिन भर में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो सुबह उठकर जल्दी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आज सुबह मैंने जो पढ़ाई की थी वो एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की वो बुक थी और मैंने जो है स्टार्ट किया है और सोचा है कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लूँगी।
एक बार पहले भी मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए इसे दोबारा पढ़ना मेरे लिए थोड़ा-सा आसान है। मैं जल्दी से ही एक चैप्टर आराम से 1 दिन में फ़िनिश कर लेती हूँ और उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको भी नोट डाउन कर लेती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, केवल रीडिंग कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगती है उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। तो बस आप भी ऐसे कर सकते हैं और कुछ चीज़ें केवीएस इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। जैसे कि आपके अगर 100 प्लस मार्क्स हैं, तो आप इतना सोच लीजिए कि आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये प्रिपरेशन आपके लिए बेनिफिट ही बनेगी, नुकसान नहीं करेगी, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। अभी कोई एग्ज़ाम वैकेंसी नहीं आ रही हैं, तो आपको आगे की ही मतलब सोचनी है। और मेरा भी यही रहता है कि मैं केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ बनाकर चल रही हूँ, ताकि अगर इससे कोई दिक्कत होती है इस एग्ज़ाम में मुझे, तो मैं अगले को एटलीस्ट सफलतापूर्वक टारगेट कर पाऊँ। और बस ऐसे ही मेरा दिन चलता रहता है। अभी मैं कर रही हूँ रूम की सफाई, और रूम की सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहाने से पहले अगर सफाई कर देते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और चैत्र मास की जो नवरात्रे हैं वो भी शुरू हो गए हैं, तो अब डेली थोड़ा-सा काम जो है मेरा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले नहाकर मुझे पूजा ही करनी होगी। और आज की अगर बात बताऊँ, तो आज मैंने नहाया नहीं है सबसे पहले। आज ये वीडियो आपको आज मिल रहा है, लेकिन ये 1 दिन पहले का वीडियो है। इसीलिए मैंने थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग भी की थी, क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रे में थोड़ा-सा घर की साफ-सफाई का, पूजा वाले कमरे का या मंदिर का साफ-सफाई का थोड़ा-सा ध्यान रखा जाता है। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग की थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी यानी कि यशवी दोनों मिलकर कुटाई कर रहे हैं। पत्थर जो बिछ गए हैं, ईंटें कूटकर अभी प्रिपरेशन हो रही है, और अभी ये एरिया जो बचा हुआ है, यहाँ भी ईंटें कूटने बाकी हैं। और ये काम जो है, ये कल तक हो जाएगा, यानी कि देखते हैं कब तक होता है। कोशिश तो मेरी यही है जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और फिर भी डिले हो ही जाता है, जितना सोचो उतना मतलब टाइम नहीं लगता है, उससे ज़्यादा ही समय निकल जाता है। तो मेरा भी समय इसी तरह कुछ निकल जाता है अभी, और जैसे-जैसे काम मेरे पूरे होंगे वैसे-वैसे शेड्यूल भी अच्छा हो जाएगा। तो बस ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।